ओके भाभी, मैं चलता हूँ, अल्लाह हाफिज़। ओके, अल्लाह हाफिज। तुम ये लेके जाओ, मैं देखती हूँ। क्या हुआ है? ज़िशान लंच नहीं लेकर गया? नहीं भाभी, वो निकल गए। मैं कल से नोट कर रही हूँ, ज़िशान बड़ा चुप चुप सा है। कोई बात हुई है क्या तुम दोनों के दरमियान? नहीं भाभी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। एक्चुअली ना आजकल ऑफिस में वर्कलोड काफ़ी ज़्यादा हो गया है, बस इसी वजह से वो थोड़े परेशान है। मैं ये रखा हूँ। वहां से शान को सोनिया मिल गई और यहाँ इनको हमारा भाई। पता नहीं इन लोगों को ऐसे कौन से मंत्र आते हैं जो अच्छे खासे लोग इनसे जान नहीं छुड़ा पाते, और एक हम है जिनको ढूंढने से भी अच्छा रिश्ता नहीं मिल पाता। तो मुझसे बात कर रहे हो? मेरा दिमाग खराब नहीं है जो मैं तुम्हारे मुंह लगूं। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है शाज़वा? तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हो? एक वजह नहीं, बहुत सी वजूहात है। पहली बात तो ये कि मेरा अकलौता भाई तुमने हमसे छीन लिया, और दूसरा ये कि दिन रात उसके सामने बैठ के हमारी बुराइयां करती हो ताकि वो हमसे दूर हो जाए। ये प्रॉब्लम है मुझे तुमसे। पहली बात तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है दाइम को किसी के भी खिलाफ करने की, और वो कोई छोटा बच्चा नहीं है जो आंखें बंद करके मेरी बातों में आ जाए। उसका अपना दिमाग है जो काम करता है। और दूसरी बात, ना मैंने किसी के भाई को छीना है और ना ही किसी के बेटे को। दाइम ने अपनी मर्जी से मुझसे शादी की है, और जब एक लड़की शादी करके आपके घर में आती है तो आपको उसके लिए जगह बनानी पड़ती है, अपने घर में भी और अपने दिल में भी। तब जाकर वो लड़की उस घर को और घर वालों को अपना समझती है। तुमने तो पहले दिन से ही, बल्कि मेरे यहाँ आने से पहले से ही मेरे खिलाफ महाज खोल दिया। क्योंकि तुम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं हो, और मैं कभी भी नहीं चाहती थी कि मेरी भाई की तुमसे शादी हो। एक से भरकर एक लड़की दिखाई थी, पता नहीं तुमने क्या जादू किया कि पागल हो गया मेरा भाई तुम्हारे पीछे। ना शक्ल है ना बैकग्राउंड। You know what? कल मैं सोच रही थी कि ज़ीशान ने तुम्हें छोड़कर सोनिया से शादी क्यों की, बल्कि तुम दोनों की तो लव मैरिज थी ना। अब मुझे पता चला है तुमने क्या किया होगा ज़ीशान के साथ और उसकी फैमिली के साथ। तुम अपने ऊपर नजर दुराए बगैर सिर्फ दूसरों की बुराइयों पर नजर रखती हो। तुम किसी की इज्जत नहीं कर सकती, क्योंकि तुम्हारे नजदीक सिर्फ तुम्हारी ज़ात अहम है, और जहाँ इज्जत ना हो वहाँ ज़्यादा देर मोहब्बत भी कायम नहीं रह सकती। इसलिए छोड़ा होगा ज़ीशान ने तुम्हें। शाज़मा, क्या हुआ है? क्यों ग्लास तोड़ा है? पागल हो गई हो क्या? अपनी बहू को बोले कि आइंदा मुझसे तमीज से बात करे।
अगर इसने मुझसे कभी भी बदतमीजी की तो उसका वही हशर करूंगी जो इस क्लास का किया मैंने। श्रेदा, क्या कहा है तुमने शाज़मा को? मैं कुछ पूछ रही हूँ, तुमने क्या कहा है शाज़मा को? वो क्यों है इतने गुस्से में? तब नहीं होती है वो गुस्से में। खबरदार, खबरदार जो मेरी बेटी के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा कहा तो। मैंने उनके बारे में कुछ उल्टा सीधा नहीं कहा है, उन्होंने मेरे बारे में कहा है। मैं तो सिर्फ उनकी बात का जवाब दे रही थी। अरे तुम क्या मुझे पागल समझती हो? हाँ, कि कुछ भी कहोगी और मैं यकीन कर लूंगी? बात सुनो बीबी, मैं हूं, मैं दाइम नहीं हूं जिस पर तुम्हारा जादू चलता है कि तुम कुछ भी कहोगी और यकीन कर लूंगी मैं। ये मेरा घर है और यहाँ मेरी मर्जी के मुताबिक सब कुछ होगा और मैं हरगिज़ ये इजाजत नहीं दूंगी कि तुम मेरी बेटियों की बेइज्जती करो, समझी तुम? अगर दाइम तुम्हें जबरदस्ती इस घर में ले आया है ना, तो इसका मतलब यह हरगिज़ नहीं कि तुम हमारे सरों पर चढ़ जाओ। हद में रहो अपनी। मैंने अपनी हद बिल्कुल पार नहीं की है। आपकी बेटी ने लिमिट क्रॉस किया। कमल, क्या हुआ? अच्छा हुआ तभी आप आ गए। आए देखें क्या हो रहा है इस घर में। बस एक दिन देखना रह गया था कि बहू के हाथों अपने ही घर में खड़े होकर जलील हूँ मैं, बातें सुनूं मैं। नहीं अंकल, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। मैं तो हाँ, कह दो कि मैं झूठ बोल रही हूँ। पूरी बात बताओ कमल, हुआ क्या है फिर? अरे क्या होनी है बात, मैं तो बस इतना समझा रही थी कि देखो शाज़मा परेशान है बेटा, उससे कोई उल्टी सीधी बात ना कर रहा, ऐसा ना हो वो तुम्हें पलटकर जवाब दे दे और तुम्हें बुरा लगे। तो कहने लगी मोहतरमा कि क्यों भाई, मैं क्यों किसी का ख्याल रखूं, मैं क्यों किसी की बातें सुनूं, मैं क्या नौकरानी हूँ? नहीं नहीं अंकल, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। शाज़मा ने मेरे साथ बदतमीजी की है। तुम जाओ अपने कमरे, जाओ। कोई बात है क्या? मुझे आपसे एक बात करनी थी। कहो। ज़ीशान, देखिए मैं जानती हूँ ये शादी आपने फप्पू की वजह से की है और आपके दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं है और इस रिश्ते से आप खुश भी नहीं हैं, लेकिन हम दूसरों के सामने खुश रहने की एक्टिंग तो कर सकते हैं ना। वो क्या है ना, घर वाले आपका रवैया नोटिस करते हैं और फिर वो मुझसे सवाल करते हैं। मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि हमारे रिश्ते को लेकर कोई भी बात हो या कोई भी सवाल उठे। मेरी बस एक ही रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज़ दूसरों के सामने आप इस रिश्ते को ओन कीजिए। इसमें मेरी और आपकी, हम दोनों की इज्जत है। आहिस्ता बोलो, कोई सुन लेगा। देखा, यही मसला है आपका कि शाज़मा आहिस्ता बोलो, शाज़मा ऊंची नहीं बोलो, कोई सुन लेगा, कोई परवाह नहीं है आपको मेरी। मैं एक काम करती हूँ, मैं अपनी आवाज ही बंद कर लेती हूँ। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, अब जाए यहाँ से। चलो यहाँ से। मुझे नहीं जा। कितनी मुख्तलिफ है ये शाज़मा से, और मैं क्या कर रहा हूँ इसके साथ। शाज़मा के किए की सजा इसे दे रहा हूँ। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अम्मी, नाज़िया किधर है? वो नमाज पढ़ के आ रही है।
आज खाने में मिर्च तेज है। मुझे तो नहीं लग रही, बिल्कुल मुनासिब है जैसी होती है। अब्बू ठीक कह रहे हैं, मुझे भी थोड़ी तेज लग रही है। हाँ तो नहीं रहा होगा ख्याल, डल गई होंगी ज़्यादा मिर्च से। अब वैसे भी देखो, मेरी ये उम्र नहीं है कि मैं किचन में चूल्हा चक्की करती रहूँ। अपनी बीवी से कहो कि वो संभाले किचन और बनाकर खिलाए तुम्हारे और तुम्हारी अब्बू की मर्जी के खाने। वैसे भी मेरी बच्चियाँ बहुत कर चुकी हैं अब ये सब कुछ, अब बहू का ही काम है सब संभालना। घर की जिम्मेदारी घर के हर फर्द पे लागू होती है अम्मी, सिर्फ बहू पर नहीं। और वैसे भी अगले हफ्ते से रिदा ऑफिस ज्वाइन कर रही है, तो वो ये सब नहीं कर सकती। ओहो, यानी कि तुम्हारी बीवी मैडम की तरह नौकरी पर जाएंगी और मैं यहाँ घर बैठकर उनके लिए रोटियां पका कर रखूंगी, है? तो आप मत पका पका के खिलाएं अम्मी, हम इस काम के लिए कोई मेड हायर कर लेंगे। देखें, रिदा के करियर का सवाल है और मैं नहीं चाहता कि घरदारी में पड़ के ये अपना करियर खराब कर ले। और वैसे भी इस घर में इसके साथ जो सलूक हो रहा है, बेहतर है कि अपना ज़्यादा टाइम घर के बाहर ही गुजारे। अरे तो कौन कह रहा है इसको कुछ यहाँ पर? तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे बड़ा जुल्म हो रहा है इस पर, उल्टा ये हमसे बदतमीजी करती रहती है। बदतमीजी इसने नहीं, शाज़मा ने की थी अम्मी। आई एम श्योर ये तो नहीं बताया होगा अपने अब्बू को। झूठ बोल रही है, मैंने कौन सी बदतमीजी की थी? झूठ ये नहीं, तुम बोल रही हो। वाह बेटे वाह, तुम कल की आई लड़की के लिए अपनी बहन को ही झुटला रहे हो, शाबाश। हाँ, क्योंकि मैं रिदा को अच्छी तरह जानता हूँ और अपनी बहन को भी। और मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि ये किस हद तक जा सकती है। और आज के बाद तुम रिदा से बदतमीजी नहीं करोगी, सुना तुमने? हेलो, आप शाज़मा बात कर रही हैं? जी शाज़मा बात कर रही हूँ। मैं रीमा हसन बात कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड ने आपसे फेसबुक पर कांटेक्ट किया था उनके फ्रेंड के रिश्ते के लिए। वो लंदन वाला रिश्ता? जी जी, दरअसल हम लोग ट्रैवल कर रहे थे तो इसलिए आपको रिस्पॉन्स नहीं कर सके। वी हैव जस्ट सीन योर मैसेजेस। एक्चुअली मैं और मेरे हस्बैंड किसी काम के सिलसिले में पाकिस्तान आए हैं, तो हमने सोचा कि आपकी फैमिली से भी मुलाकात हो जाएगी। मेरी तो समझ नहीं आता क्या होगा। बुआ फ़ोन पे फ़ोन किए जा रही हैं और शाज़मा की तो बस एक ही रट है, पाकिस्तान से बाहर शादी करूँगी। तुम सर उससे बात करो ना, उसे समझाओ। इतनी मुश्किल से तो एक ढंग का रिश्ता हाथ आया है, ये भी हाथ से निकल गया तो क्या करेगी? कि सारी ज़िंदगी यही इस घर में बैठी रहेगी वो? चलो जब तक मैं और तुम्हारे अब्बू जिंदा हैं तो सब कुछ जैसे तैसे चल रहा है, लेकिन बाद में तो दाइम उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। उसके तेवर सो भाभी से ऐसे ही पाई। उसके नेचर को भी तो आप जानते हैं ना, वो खुद कहाँ बर्दाश्त करती है किसी दूसरे को। तुम बहन हो के उसके बारे में ये बात कर रही हो, तुम उसकी फिक्र नहीं है क्या? अम्मी मुझे उसकी फिक्र है, मैं इसीलिए ऐसे बात कर रही। आपको उससे सख्ती से बात करनी पड़ेगी, वो तो यही करती फिरेगी, हमेशा उससे अपनी मनमानी की, इसी तरह हर रिश्ता टुकरा देगी। आप क्या करेंगे फिर? सिर्फ परेशान ही होंगी ना।
आप लोगों को मेरे लिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। निकाल लिया मैंने अपने मसले का हल, ढूंढ लिया अपने लिए रिश्ता। कल तैयार रहिएगा, रिश्ता लेने आ रहे हैं वो लोग।